अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो हमारी लैब है वो गूगल फॉर्म्स के ऊपर है। तो लैब स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लें कि गूगल फॉर्म्स क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इसके ऊपर कुछ काम करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि गूगल फॉर्म्स क्या होते हैं। गूगल फॉर्म्स बेसिकली, जैसे कि आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें फॉर्म्स का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। तो गूगल फॉर्म भी इन बेसिक नेचर फॉर्म्स ही होते हैं, जिसके अंदर हम एक्चुअली यूज़र से डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा की बेस के ऊपर हम उसको कोई रिजल्ट शो करवाते हैं, या फिर हम खुद उस डाटा से यूज़र से कोई इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स फॉर्म में हम लोग जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप लोगों ने क्विज़ेस अरेंज करने हो या कोई सर्वेस करने हो, अम, कोई इवेंट रजिस्ट्रेशन करनी हो, अ, या कोई फीडबैक लेना हो। ठीक है, तो इस तरह के केसेस के अंदर फॉर्म्स यूज़ होते हैं। तो इस चीज़ को हम फॉर्म्स कहते हैं कि जिसके अंदर बेसिकली हम यूज़र से कोई डाटा ले रहे होते हैं और उसका ये जो हमें रिजल्ट आता है, जैसे कि आप लोगों को पता है डिफरेंट सर्वेज होते हैं। तो उन सर्वेज के अंदर यूज़र से, लोगों से हम उनकी राय, उनकी ओपिनियन वगैरह हासिल करते हैं। उसके बाद फिर उसके ऊपर कोई रिपोर्ट जनरेट होती है, जिससे हम कोई एनालिसिस करते हैं, या और जिस पर्पस के लिए भी हमने सर्वे कंडक्ट करवाया हो। ठीक है, तो गूगल फॉर्म को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, सर्वेस करवा सकते हैं। अगर किसी कोई टीचर ने क्विज अरेंज करना तो उसके ऊपर क्विज़ेस अरेंज किए जा सकते हैं। और ठीक है, और इस तरीके से फीडबैक फॉर्म भी जो यूजली गूगल फॉर्म्स के बनाए जाते हैं। इसी तरीके से इवेंट रजिस्ट्रेशंस, या फिर कोई और किसी कोर्स वगैरह में अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाना हो, ठीक है, तो आप लोगों ने खुद भी डेली लाइफ के अंदर भी आपको कई दफ़ा गूगल फॉर्म्स के ऊपर आपने बनाए, तो शायद बहुत कम लोगों ने होंगे, लेकिन इसका एक्सपीरियंस बहुत से लोगों को हुआ होगा कि उन्होंने इसको किसी न किसी जगह पे फीडबैक देने के लिए या अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ किया होगा। ठीक है, तो विदाउट एनी टू मच एक्सप्लेनेशन हम लोग इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से गूगल फॉर्म्स को यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट किस्म की चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैनुअल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो जो मैनुअल है उसके ऊपर भी तमाम डिटेल मौजूद है। आप उस उधर से भी ये सब डिटेल देख सकते हैं और मुझे भी साथ साथ आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले गूगल फॉर्म्स के ऊपर आप किस तरह जाते हैं। ठीक है, आप लोग आप अगर मैं अपने मैनुअल में देखें तो आपको मैनुअल के ऊपर एक यूआरएल नज़र आ रहा होगा। उस यूआरएल को यूज़ करके आप गूगल फॉर्म्स के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, आप उस यूआरएल को कॉपी करके अपने अगर यूआरएल बार में पेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली आपको गूगल फॉर्म्स के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि आप लोग अगर सिंपल डायरेक्टली भी अगर आप गूगल की सर्च में जाके गूगल फॉर्म्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली गूगल फॉर्म्स की वेबसाइट के ऊपर जाके गो टू गूगल फॉर्म्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट यूआरएल कॉपी कर दें या फिर आप पूरा पाथ फॉलो करके इसमें एंटर हो। ठीक है, तो जैसे कि आप गूगल फॉर्म में एंटर होंगे तो आपको ये सामने एक स्क्रीन नज़र आई होगी जहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी भी कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पार्टी इवेंट्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, टी शर्ट साइन अप, इवेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वर्क से रिलेटेड फीडबैक्स हैं, ऑर्डर फॉर्म है, जॉब एप्लीकेशंस। ठीक है, फिर एजुकेशन से रिलेटेड क्विज़ेस, असेसमेंट्स। ठीक है, तो कोर्स इवैल्यूएशन, इस तरीके से आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स भी मिले। यहाँ से आप कोई टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्टली गूगल फॉर्म में जाके जो ब्लैंक फॉर्म है, जो आपको सबसे पहले नज़ारा ब्लैंक फॉर्म जिसके ऊपर मैंने अपना माउस कर्सर रखा हुआ है, यहाँ से आप ब्लैंक फॉर्म को सिलेक्ट करके स्क्रैच से भी अपनी तरफ से कोई फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग लैब के अंदर स्टडी करें तो इस वजह से मैं एक ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करता हूँ, और उसके अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हैं, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हम उन लोग उन ऑप्शंस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाद में फिर आप लोग इधर से कोई टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैंक के अंदर जाते हैं।
ठीक है। तो ये ब्लैंक फॉर्म के अंदर जब आप एंटर होंगे तो यहाँ पे आपको ये जो स्क्रीन आपको सामने आ रही है, इस तरीके से एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन इधर पुट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही है अनटाइटल फॉर्म आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि इससे हम जो भी हमारे फॉर्म का नेम है वो हम इधर रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इधर फॉर्म को कोई भी नेम रख सकते हैं कि मैं इधर कोई रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल आईसीटी लैब फॉर्म। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट आप उस हिसाब से कोई भी अपना नाम रख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ दिस इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस फॉर्म इन आईसीटी लैब। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन और आपने टाइटल ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी, ये आपको एक पूरा एक मेन्यू सा नज़र आ रहा है, इधर आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आपके फॉर्म्स होते हैं उसके अंदर कोई क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप यूजर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसके अगेंस्ट वो आपको कोई ना कोई आंसर देता है, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारा वो सेक्शन है जहाँ से हम क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले आपको यहाँ ऑप्शन नजर आ रही है, यहाँ पे लिखा है अनटाइटल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपना क्वेश्चन लिखेंगे या जो भी इंफॉर्मेशन आपने इधर पुट करनी है यूजर से पूछने के लिए, वो आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। और दूसरा उसके साइड पे आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आपको नजर आ रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसके डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मजीद डिफरेंट किस्म की ऑप्शन नजर आ रही है कि आप लोगों ने किस तरीके का क्वेश्चन जनरेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट मल्टीपल चॉइस सिलेक्टेड है, तो हम लोग मल्टीपल चॉइस को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल माइक्रो MS वर्ड वाज मेड बाय विच कंपनी। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद आपको नीचे डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इधर ऑप्शन 1 लिखा है, तो मैं इसको एडिट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दी जो मैं यूज़र को देना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ऐड ऑप्शन नज़र आ रही है। ठीक है, ऐड ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको सेकंड ऑप्शन नज़र आ जाएगी जो आप इधर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसमें ऐड ऑप्शन में जाके मैं किधर एक और ऑप्शन लिख देता हूँ, एडोब लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इधर कैफी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इधर डिफरेंट ऑप्शन क्रिएट कर दिया कि ठीक है, तो आप यहाँ से ऐड ऑप्शन में जाके जितनी भी ऑप्शन इधर ऐड करना चाहते हैं तो इधर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं बल्कि अगर इधर ऐड अदर करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली अदर की ऑप्शन भी आ जाती है, मैं इधर ऐड अदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 डिफरेंट ऑप्शंस क्रिएट कर दिए जो बेसिकली आंसर्स हैं यूज़र के। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस आंसर के अंदर भी आप यहाँ पे कोई इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, यूजुअली इमेज की आंसर में ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसको फिलहाल छोड़ें। बाकी आपको यहाँ पे रिमूव नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ अगर आप लोगों ने कोई गलत ऑप्शन ऐड कर दिया आप, या फॉर एग्जाम्पल आप लोग ऑप्शन कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अडोबी, ठीक है, तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा फिर अभी अभी हमारा जो है मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस में आपको मल्टीपल चॉइसेस में नज़र आ रहा है। अगर अच्छा अच्छा ऐसे करते हैं, मैं आप दूसरी एक ऑप्शन बताता हूँ, यहाँ पे आपको प्रीव्यू की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये जो आपको आई का आइकन नज़र आ रहा है जो आँख की शक्ल बनी हुई है, अगर मैं इस पर प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म किस तरह की फॉर्म में हमारे यूज़र को नज़र आएगा। ठीक है, एक व्यू तो वो है जो हम लोग देख रहे हैं, जो बंदा डिवेलप कर रहा है, और एक होता है यूज़र का व्यू। ठीक है, तो यूज़र का ये व्यू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्म होगा, आप लोग साथ प्रीव्यू के थ्रू इसको बार बार चेक भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसके बाद ये हम लोग ने मल्टीपल चॉइस की ऑप्शन देखी। ठीक है, मैं ऐसे फिर हम लोग बाकी ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शन भी देखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को, अगर आपने एक ही क्वेश्चन को डुप्लीकेट करना हो या फिर आपने एक पैटर्न बनाया हुआ, आप चाहते हो कि बार बार पैटर्न चेंज ना करूं, तो आप इधर डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा कि वही आगे दोबारा क्वेश्चन डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस से चेंज करके चेक बॉक्सेस पे कर देता हूँ। ठीक है, ये अब चेक बॉक्सेस की फॉर्म में चला गया। यहाँ पे चेक बॉक्सेस आ गए, जैसे कि आपको पता है कि चेक बॉक्स में हम उसके ऊपर प्रेस करते हैं तो फिर क्या होता है, उसके ऊपर टिक का निशान आ जाता है। ठीक है, मैं आपको प्रीव्यू में दिखाऊं, यहाँ पे चेक बॉक्सेस आ गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे और मजीद ऑप्शंस हैं। इसको मैं अगर डुप्लीकेट करके चेक बॉक्सेस के बाद अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये जो ऑप्शंस हैं हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू की फॉर्म में नजर आएंगी। ठीक है, प्रीव्यू में दिखाता हूँ मैं जाके आपको। ठीक है, ये अब हमें ऑप्शन डिफरेंट जो ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू की फॉर्म में शो हो रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, हम लोगों ने इधर ड्रॉप डाउन किया है। और फिर एक और मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैं इधर क्वेश्चन इस पे लिखता हूँ, प्लीज वर्ड फाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक ऑप्शन है वो है फाइल अपलोड करने की। ठीक है, उसमें ये हमारे पास ऑप्शन है कि किस तरीके से हम लोग इसमें हम कोई ना कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके सबसे पहले फाइल अपलोड की ऑप्शन में जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने फाइल अपलोड के ऑप्शन में गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगी कंटिन्यू। ठीक है, ऑप्शन आ रही हुई कि इसने बता दिया कि आप लोग फाइल विल अपलोडेड टू फॉर्म ऑनर्स गूगल ड्राइव। ठीक है, तो आप लोग इसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू के बाद ठीक है, अब आपको ऑप्शन नज़र आ रही है कि फाइल अपलोड करवाने के लिए यूज़र से लिए आप क्या क्या ऑप्शन को दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो टेक्स्ट लिखा था प्लीज़ अपलोड द वर्ड फाइल, वो इधर आ गया। उसके बाद फिर एक अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। अगर आप लोग चाहते हैं किसी कोई स्पेसिफिक फाइल टाइप्स हो तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो PDF अपलोड करे, डॉक्यूमेंट अपलोड करे या इमेज अपलोड करे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर वो कोई फाइल फॉर्मेट अपलोड करेगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग स्पेसिफिक फाइल अलाउ करते हैं तो इसको ऑन कर दें, वरना फिर अगर आप चाहते हैं कि वो किसी भी तरह की फाइल अपलोड कर सके अपनी मर्जी से कोई भी, तो आप बेशक इसको अनचेक रहने दें। ठीक है, फिलहाल मैं इसको अनचेक रहने देता हूँ। उसके बाद फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, वो आप ये भी बता सकते हैं कि वो कितनी मैक्सिमम फाइल्स अपलोड कर सकता है इस लिंक के ऊपर। ठीक है, तो अब इसको हम 1 ही रखते हैं। फिर दूसरा, फिर आप लोग ये भी बता सकते हैं कि फाइल साइज कितना हो, मैक्सिमम कितना फाइल साइज वो इधर अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, मैं इसको प्रीव्यू में जाके दिखाता हूँ कि ये किस तरह शो होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ अपलोड द वर्ड फाइल, आप ऐड फाइल करेंगे और यहाँ पे कोई भी आप इधर फाइल अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, टेक्स्ट में कहता हूँ प्लीज़ योर पिक्चर, अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, यहाँ से मैं इसको स्पेसिफिक टाइप में कर देता हूँ इमेज के ऊपर। ठीक है, और इसका साइज़ भी मैं 1 MB कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अब हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अपलोड प्रोफाइल पिक्चर आ गया और यहाँ से सिर्फ अब मुझे ये सिर्फ इमेज ही अपलोड करने देगा। अगर मैं कोई और फाइल अपलोड करूँगा तो फिर यहाँ पे वो एरर दे देगा हमारे पास। ओके, तो ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3-4 ऑप्शन देखे। हमने सबसे पहले देखा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरीके से ऐड होते हैं, फिर चेक बॉक्सेस देखी हमने, फिर हम लोगों ने ड्रॉप डाउन मेन्यू देखा है। अब हम लोग, मैं इसको दोबारा डुप्लीकेट करता हूँ, हम देखते हैं मजीद इसमें कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लीनियर स्केलर की ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, और आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लीनियर स्केलर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो लीनियर स्केलर किस तरह का होता है मैं आप लोग को दिखाऊँ, यहाँ से भी आप मैनुअल में देख सकते हैं। ये देखिए, ये लीनियर अवेलेबल इस तरीके से होता है। आप लोगों ने शायद कई दफ़ा
कभी फीडबैक फॉर्म वगैरह में देखा होगा कि अगर कोई रेस्टोरेंट है या और कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे फीडबैक मांगती है कि अच्छा आपका इस बारे में क्या फीडबैक है, हमारी जो सर्विसेज है उसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 का मतलब यहाँ पे जो साइन नज़र आ रहा है कि सबसे डिससेटिस्फाइड, फिर जितना इसका नंबरिंग इंक्रीज होती जाएगी 5 तक, इसका मतलब मैक्सिमम सेटिस्फाइड, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ये जो लीनियर स्केलर है बेसिकली आपका इसके अंदर लेवल आप स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे मैं इधर कोई और टेक्स्ट कर देता हूँ, आर यू सेटिस्फाइड। तो आर यू सेटिस्फाइड विद आईसीटी कोर्स, ठीक है। तो अगर आपसे इस तरह फीडबैक लेना हो, आप लोगों के साथ वैसे मिड्स में भी आप लोगों के साथ फीडबैक शेयर किए गए, अच्छा ओके। तो लेबल यहाँ पे आप लोगों को 1 to 5 या आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। वन आप यहाँ पे आपने बताने के आपने कितने लेवल्स रखने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने दिखाया था आप लोग को, यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स होते हैं, आप लोग 10 लेवल्स रख सकते हैं, 4 5 जितने मर्जी, ठीक है। और इसमें हम लोग मिनिमम लिमिट के ऊपर हम लोगों ने क्या लिखना है, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ स्ट्रांगली डिससेटिस्फाइड, स्ट्रांगली सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने मिनिमम लेवल जो 1 से स्टार्ट होगा और जो मैक्सिमम लेवल है वो मैंने लिख दिया इधर, ठीक है। तो हम इसको दोबारा प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं कि हमें इवन इस पेज को लोड करते हैं, ठीक है। तो इस पेज को लोड करने से भी हमारा वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो अब आप कोई ऑप्शन आर यू सेटिस्फाइड विद आईसीटी कोर्स, तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्गली सेटिस्फाइड या स्ट्रॉन्गली डिससेटिस्फाइड, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करें, उसके बाद ठीक है मैंने आपको लीनियर स्केलर का दिखाया है, लीनियर स्केलर के बाद मल्टीपल चॉइस ग्रिड है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस ग्रिड जो होती है वो बेसिकली इसमें ये होता है कि आप लोग का आंसर होता है लेफ्ट साइड पे और जो राइट साइड पे आप लोग सॉरी लेफ्ट साइड पे जो क्वेश्चन होता है राइट साइड पे आप लोग अपना आंसर देते रहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉरी फॉर एग्जांपल हम देते हैं एयर यूनिवर्सिटी कोर्सेज सर्वे, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल आर यू हैप्पी विद आईसीटी कोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस, ठीक है। अगर आप लोग इसको सिलेक्ट नहीं करते इसका मतलब या इसको इसको हम सवाल को किसी एक और तरह भी चेंज कर लेते हैं कि हम फॉर एग्जांपल ओके, फॉर एग्जांपल अगर साइकोलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फील, ठीक है। तो नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चन इसमें पुट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ स्केरी, ठीक है। आपको स्केरी डर लगता है, ठीक है। तो जिस जिस जोन जोन से भी ऑप्शंस आप समझते होंगे तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इधर लिखते हैं सेटिस्फाइड, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे एरर आप लोगों को नज़र आ रहा है बार बार कि ये हमें, मैं यस लिखता हूँ तो यहाँ पे इसको चेंज करने देता। तो बेसिकली हम इन ऑप्शन के अंदर सेम आंसर नहीं लिख सकते बार बार। तो हम ऐसा करते हैं कि जो अपना क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी मैनुअल, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आईफोन, okay, hate it। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं आपको प्रीव्यू में जाके दिखाता हूँ। इस पेज को रीलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हो गई हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने ऊपर लेवल्स बनाए थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी एक लेवल्स के तरीके क्रिएट हुआ, लेकिन ये ज़रा एक डिफरेंट वे में है। ठीक है, तो उसके ओके, तो यहाँ पे लास्ट वाला हमारा रिमूव हो गया, लेवल्स वाला। तो हम लोग इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं लेवल्स वाला आपको बता दिया कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड। उसके बाद इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स ग्रिड होता है। ठीक है, उसमें यही डिफरेंस होगा कि मैं इसको रीलोड करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ज़रा टेक्स्ट बॉक्स ग्रिड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सीधे होगा कि जैसे इसमें आप लोग को मल्टीपल चॉइस आती थी, इसी इसके अंदर आप लोगों को चेक बॉक्सेस की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चेक बॉक्सेस में क्या होता है, आप एक वक्त में एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आपको जो मल्टीपल चॉइस होती है, मल्टीपल चॉइस में आप एक वक्त में एक ही आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली टेक्निकल डिफरेंस है मल्टीपल चॉइस में और चेक बॉक्सेस में। ठीक है, तो अच्छा इसमें फिर हम मज़ीद ऑप्शंस देखते हैं। मज़ीद हमें कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, अगर आप लोग किसी क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं तो क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पे एक इमेज भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस इमेज पे अगर आप क्लिक करते हैं और मैं ऐसे करता हूँ, इधर एक पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं MS वर्ड की, जो हम इधर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, इसे डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम इमेज अपने इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 7 ऑप्शन नज़र आ रही होगी इमेज की। आप इस पर क्लिक करेंगे ब्राउज में जाके, फिर डेस्कटॉप से अगर आप उस इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, इस क्वेश्चन के साथ वो इमेज भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इमेज भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से वो इमेज अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इस इमेज को रीसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये इमेज रीसाइज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा फिर आप मज़ीद अगर चाहते हैं, यहाँ पे आपको इस हमने एक तो इसकी रीसाइजिंग कर लिया। ठीक है, रीसाइज करके मैं इसको थोड़ा छोटा कर लिया, मैंने काफ़ी छोटा कर दिया। और अब साथ आपको इधर ऑप्शन नज़र आ जाएगी, जो आपको टैब 3 टैब नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन और राइट लाइन। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं कि मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस इमेज को चेंज कर दूँ या रिमूव करूँ तो यहाँ से मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। तो ये इसका मिनिमम साइज है, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं इस पेज अपने पेज को दोबारा रीलोड करता हूँ गूगल फॉर्म्स के। तो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब ये इमेज हमारे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई हो गया है। अच्छा, तो हम लोगों ने क्वेश्चंस की डिफरेंट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल थी उसको हमने एक्सप्लोर किया है।
यहाँ पे हम लोगों ने, अच्छा इसके बाद मज़ीद भी कुछ ऑप्शन अवेलेबल, जैसे कि शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ है। मैं एक न्यू क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ एमएस वर्ड। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो फिर से क्या होगा, ये शॉर्ट आंसर की फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एक और क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है, व्हाट रोल ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशिया। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन देना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग शॉर्ट आंसर की जगह पैरा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या फ़र्क होगा, शॉर्ट आंसर टेक्स्ट के अंदर आप एक लिमिट तक ही चीज़ें जो है आप अप्लाई इसके अंदर टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, उसकी लिमिट कम होगी, लेकिन उस आंसर के अंदर लिमिट शॉर्ट आंसर के अंदर कम होगी और लॉन्ग आंसर के अंदर टेक्स्ट एंटर करने की लिमिट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपको नज़र आ गया यहाँ पे ये लॉन्ग आंसर और ये शॉर्ट आंसर हमने क्रिएट किया है। ठीक है, उसके बाद कुछ मज़ीद ऑप्शन है डेट एंड टाइम की। ठीक है, तो मैं एक और न्यू क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ठीक है, तो अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे ऑप्शन है क्वेश्चन टाइम मैजिकली चेंजेस टू योर डिज़ायर। ठीक है, तो वो इवन गूगल इतना इंटेलिजेंट है कि मैंने लिखा बट योर डेट ऑफ बर्थ, तो उसने ऑटोमेटिकली वो टाइप सेलेक्ट कर लिया डेट की। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप हम देखते हैं, तो ये क्या हो गया, डेट की फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, बट ये डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इधर एक और क्वेश्चन टाइम के बाद से क्रिएट कर सकते हैं, एट विच टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आईसीटी लैब एट विच टाइम, ये भी हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इस पेज को दोबारा रीलोड करता हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग को इधर ऑप्शन नज़र आ रही है कि आईसीटी लैब फॉर एग्जांपल, कि ये यहाँ पे आप यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस देखी हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास, अब हम लोग देखते हैं कि मज़ीद हमारे पास और कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आप अब आप लोग को यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन की तो जितनी भी ऑप्शन है उन सबको हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इम्पोर्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बना हुआ फॉर्म है, आप उसको इम्पोर्ट करना चाहते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे आप उस डायरेक्टली उस फॉर्म को इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इसी तरीके से अगर आप लोग सिर्फ एक ऐसी एक बनाना चाहते हैं कि जिसके अंदर कोई टाइटल हो कोई डिस्क्रिप्शन हो, तो यहाँ से आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐड इमेज की ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट हो गई है, एक मेन्यू क्रिएट हो गया जो जहाँ पे सिर्फ एक इमेज अवेलेबल है। ठीक है, जैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन की थी, इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ एक इमेज आ रहा है। ठीक है, अगर आप खाली इमेज लगाना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने डिस्क्रिप्शन की आपको ऑप्शन नहीं प्रैक्टिकली नहीं दिखाई थी, तो आपको वो भी दिखा देता हूँ। दिस इज,
तो इसको मैं सेव करता हूँ। सिंपल सेव, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है जस्ट आप लोग इसको जाके, ठीक है। दिस इज़ गूगल फॉर्म ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन इधर हो गई है। तो मैं, अच्छा दूसरी फिर यहाँ पे आपको ये चीज़ भी देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने किसी भी क्वेश्चन को ऊपर नीचे करना है, जब आपने फॉर्म बना लिया उसके बाद अपनी मर्ज़ी से भी किसी क्वेश्चन की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जो एक बार नज़र आ रही है, आपको 6 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जब आप इसके ऊपर अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो ये हैंड टूल के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जिसके 4 डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से ऊपर ड्रैग ड्रैग करके ऊपर नीचे किसी भी लोकेशन के ऊपर इधर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग को वीडियो ऐड करने की ऑप्शन नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो ऐड कर सकते हैं और इसी ठीक है। उसके बाद फिर एक नीचे एक ऑप्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐड सेक्शन। अगर आप लोग एक न्यू सेक्शन बनाना चाहते हैं तो यहाँ अभी देखें ना, जैसे हम चाहते हैं कि इस वाले सेक्शन को, ये जो क्वेश्चन है हम एक सेक्शन के अंदर डाल दें, ऐसे कहते हैं इस क्वेश्चन, और ये हमारा एक सेकंड सेक्शन होगा, ठीक है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ये जो क्वेश्चन हम लोग इस सेक्शन के अंदर रखेंगे वो इसके अंदर आएंगे, और जो नीचे वाले सेक्शन में ऐड करेंगे तो उनके अंदर आएंगे, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं सेक्शन, बल्कि इधर लिख देंगे शॉर्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर, इसी तरीके से हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। इसने क्या किया, इसने जो हमारा फॉर्म था सेक्शन 1 को उसी का नाम दे दिया, ठीक है। तो हम ऐसे ही जान देते हैं। मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे अब आपको डिफरेंट सेक्शन नजर आएंगे, एसईटी लैब फॉर्म, ठीक है। ओके। तो अब देखें सेक्शन से क्या हुआ कि जब भी हमारा, अब सेक्शन 1 हम लोगों ने बनाया ना, तो जब भी हमारा यूजर सेक्शन 1 को फिल कर लेगा तो उसके बाद ही हमें सेक्शन 2 नजर आएगा, ठीक है, जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उससे पहले पहले जो है हमारा दूसरा सेक्शन जो है वो लास्ट वाला सेक्शन ही होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ आ गई है कि सेक्शन 1 और उसके बाद फिर सेक्शन 2, हम लोग एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे, जिस तरीके से हमारा वेब पेज होता है, वेब पेज के ऊपर हम एक पेज से दूसरे पे स्विच करते हैं, इसी तरीके से हम लोग सेक्शंस के अंदर स्विच करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एक सेक्शन के अंदर, अब आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन बहुत कम है, आप चाहते हैं कि उस सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन डालें, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को पिक करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें दूसरे सेक्शन के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ से ये जो क्वेश्चन ऐड हो इसको रिमूव कर देता हूँ, इधर कुछ एक क्वेश्चन इधर और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन एक सेक्शन में ऐड हो गए और 3 क्वेश्चन दूसरे में। मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मजीद आ गए हैं ऑप्शन, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो हम लोग सेकंड सेक्शन के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ ये है कि हम लोग अपने गूगल फॉर्म को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सब चीज़ें आपके मैनुअल के ऊपर भी अपडेट है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग अपने कस्टमाइज करने चाहते हैं अपने फॉर्म को, तो यहाँ पे जो ऊपर वाली बार है कस्टमाइज थीम वाली, कस्टमाइज थीम वाली जो ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग अपने फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट कलर सिलेक्टेड है, आप लोग यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने कलर चेंज किया, उसके बाद फिर उसका जो बैकग्राउंड कलर है आप लोग को नज़र आ रहा है कि वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप लोग उसके अलावा अगर आप लोग फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको बेसिक के ऊपर ही रखता हूँ क्योंकि बेसिक ही बेहतर लुक एंड फील देता है। इसी तरीके से अगर आप लोग कोई हेडर इमेज इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अवेलेबल है। और अगर आप लोग खुद से कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक हेडर इमेज नज़र आया है, ठीक है। तो आप हेडर इमेज को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने गूगल फॉर्म को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
ये तो हम लोगों ने ये बेसिक ऑप्शंस देखी हैं, जो भी गूगल फॉर्म में अवेलेबल हैं, वो तकरीबन तमाम ऑप्शन हम लोगों ने देख लिए हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखिए, आपको रेस्पॉन्सिव नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे यूज़र इसमें डाटा पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको रेस्पॉन्सिव भी शो होना स्टार्ट हो जाएंगे कि यूज़र ने क्या डाटा पुट किया, उसके अगेंस्ट जो यहाँ पे ग्राफ्स और जो उसकी रिपोर्ट है वो भी जनरेट होती रहेगी साथ साथ, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जो सिंपल फॉर्म है गूगल के अंदर वो क्रिएट करना देखा है, ठीक है। तो इसके बाद एक और जो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होती है वो होती है क्विज़िस की, ठीक है। तो अगर कोई क्विज अरेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर कोई क्विज के तौर पे इसको यूज़ करना चाहता है तो यहाँ पे आप लोगों को क्विज़िस की ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं इसको बेसिकली क्विज बना लेता हूँ, मेक दिस अ क्विज, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नज़र आ रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिटर रिलीज मार्क, ठीक है। अब आप लोग को नज़र आ रहा है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर है उसने स्टूडेंट से क्विज़ लेने, तो यहाँ से हम लोग एक क्विज़ भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर ये कि रिलीज, यहाँ पे जो रिलीज मार्क में आपको ऑप्शन नजर आए, इसमें ये हो सकता है कि अगर अभी हम जैसे हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से हम लोग ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं आंसर की कि कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ से ऑप्शन राइट आंसर सिलेक्ट होगा फिर क्या होगा, फिर उसको इमीडिएटली उसको रिजल्ट भी शो हो जाएगा कि आपका क्या कितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर इमीडिएटली के ऑप्शन सेलेक्ट करें तो इमीडिएटली रिजल्ट शो हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट कैन सी मिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, मैंने इसको क्विज के अंदर कन्वर्ट कि आई देखते हैं, हमने क्विज के अंदर इसको क्विज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। हमने जो किया, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अभी क्या होगा, क्विज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्विज के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आपको अब नज़र आएगा कि नीचे लिखा था आंसर की। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एंटर बनाया था उसके अंदर आंसर की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है। तो आंसर की के अंदर अगर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट राइट है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से हम पॉइंट्स दे सकते हैं कि इसका कितने पॉइंट्स हैं, और तो मैं इसको 1 पॉइंट दे देंगे हम लोग। और यहाँ से हम आंसर फीडबैक बताएंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग, ठीक है, अब भी हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है, तो इसको मैं डन करता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आपको टिक का एक निशान नजर आ जाएगा, इसका मतलब है कि हम लोगों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर सेलेक्ट किया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो यहाँ पे आंसर की में जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे आंसर की पे क्लिक करूँगा तो इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पॉइंट बता सकता हूँ कितने पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ये राइट आंसर है, ठीक है। तो तो जो हमारा क्विज के अंदर कन्वर्ट करने से कोई एज इट इज फॉर्म के अंदर चेंज नहीं आएगी। जैसे आपको सारा बस इधर पॉइंट्स शो हो गए कि कितने पॉइंट है, और ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है। हाँ, जब वो इसको कंप्लीट करेगा तो इस चीज़ में फ़र्क आएगा कि जब इसको कंप्लीट कर लेगा तो फिर इसको रिजल्ट शो हो जाएगा, या फिर जो सा भी जो टीचर है उन्होंने जिस तरीके से भी इंस्ट्रक्शन दी होगी उस तरीके से फॉलो होगी, ठीक है। तो गूगल फॉर्म्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है हमारा। तो आपके मैनुअल के अंदर आप लोग देखेंगे तो आपको कुछ मज़ीद डिटेल भी नज़र आएगी, ठीक है। मज़ीद भी कुछ चीज़ें इसके अंदर हैं, लेकिन इतना ही इंक्लूडेड है। हम लोग यहीं तक करेंगे, और मेजॉरिटी जो इसका यूज़ होता है वो हम लोगों ने कवर कर लिया। जो मैक्सिमम ऑप्शंस हैं, जो यूज़फुल ऑप्शंस हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा गूगल फॉर्म का ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।